नमस्कार किसान भाइयों गेहूं की दो ऐसी वैरायटी हैं जिनकी बुआई में आप हमेशा भ्रांति कर देते हो। इन वैरायटी का नाम है, एक तो है श्री राम की 303 और दूसरी वैरायटी है DBW 303। अब दोनों का नंबर एक ही है तो आपको भ्रांति हो जाती है कि ये एक ही वैरायटी है, लेकिन ये दोनों ही वैरायटी अलग अलग हैं। इनके दोनों ही वैरायटी के अपने अपने गुण हैं, एक दूसरे से ये बिल्कुल भिन्न हैं। और जो वैरायटी इनमें अच्छी है मैं उसकी जानकारी दूंगा, जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है उसकी जानकारी दूंगा, साथ ही इनमें डिफरेंस क्या क्या है उसकी भी मैं टोटल जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आगे भी किसानों का इससे फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं डिटेल में बताऊंगा गेहूं की जो वैरायटी 303 है श्री राम कंपनी की। तो इसकी जो बुआई करनी है आप अगेती भी कर लो पछेती भी कर लो, कोई ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसकी बुआई कर लोगे तो उत्पादन इसका ज़्यादा होगा। इसके बाद वैसे तो आप पूरे नवंबर करें, पूरा दिसंबर भी कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन उसी हिसाब से फिर इसका घटता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगेती बुआई कर लो या इसकी पछेती भी बुआई आप इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी बाली होती है काफ़ी लंबी बाली होती है, 16 सेंटीमीटर तक इसकी बाली हो जाती है और 1000 दानों का वज़न भी 48 ग्राम है, यानी कि काफ़ी अच्छा मोटा सुडोल चमकदार इसका दाना है। एक बाली में लगभग 75 से 80 दाने आपको मिल जाते हैं। ये पकने में समय भी ज़्यादा नहीं लेती, 140 से 145 दिन का ही ये समय लेती है। इसके जो पौधे की हाइट है 88 से 90 सेंटीमीटर के बीच है। सबसे बड़ा फ़ायदा इस वैरायटी का यही है कि इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती और इसका जो तना होता है वो भी काफ़ी मजबूत होता है। यदि आपने देखा होगा जब बाली आ जाती है ऊपर काफ़ी वजन हो जाता है और पानी आ जाए और हवा भी आ जाए तो उस टाइम ये फसल लौट जाती है, तो वो इसमें आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बुआई का बीज है 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करें और 5 से 6 सिंचाई आप इसकी कर सकते हैं और जैसे कि बरसात होती है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसका उत्पादन क्या है। तो जो विशेष परिस्थिति है 81 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से ये उत्पादन देती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी आप बुआई लेट करते जाते हो और सामान्य इसमें आप लागत देते हो तो ये 70 से 75 क्विंटल पर हेक्टेयर भी दे देती है। किसान भाइयों इस वैरायटी में आपको सबसे बड़ा जो झंझट पड़ने वाला है वो ओरिजिनल बीज मिलने का है, क्योंकि अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं उस पर भी श्री राम 303 का बीज नकली ही मिलता है। तो जहाँ तक संभव हो सके सरकारी गोदामों से आप इसकी गेहूँ की खरीद करें, वरना कुछ ज़्यादा अच्छी दुकान हो और उसका पक्का बिल लें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इस बीज में सबसे ज़्यादा धांधली अगर आती है तो श्री राम 303 वैरायटी के बीज में ही आती है, क्योंकि कुछ किसान भाई तो इसकी नकली वैरायटी की बुआई कर लेते हैं और कहते हैं कि उत्पादन नहीं दिया। बात करेंगे अब हम DBW 303 वैरायटी की। इसका भी नंबर वही है, लेकिन इसका जो करता धरता है उत्पादन जो इसका किया है, जन्मदाता जो इसके हैं वो गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल है। इसका नंबर DBW 303 है, यानी कि वो श्री राम के नाम से आता है, ये DBW 303 है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। इसके लिए मिट्टी जो होती है भारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी इसमें ज़्यादा कारगर है। सिंचाई वही 5 से 6 आपको करनी है, लेकिन यहाँ पर हाइट की बात आ गई तो ये 100 सेंटीमीटर प्लस में जाती है, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। और इसमें आपको जो खाद लगाना है वो जो सामान्य परिस्थिति में लगा रहे हैं उसका 1.5 गुना खाद आपको लगाना है। कहने का मतलब है जैसे कि आप DAP 1 एकड़ में 50 केजी देते हो तो यहाँ पर आपको 75 केजी देनी है। इस हिसाब से आपको 1.5 गुना इसमें उर्वरक आपको लगाना है। 1 एकड़ का मतलब है कि 4200 वर्ग मीटर। किसान भाइयों ये अर्ली वैरायटी है और इसकी बुआई भी आप यदि 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में करते हैं तो बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट देती है, क्योंकि ये भारत की नंबर 1 अब तक की उत्पादन देने वाली वैरायटी है। यदि इस टाइम में इसकी बुआई आप करते हो, अच्छी लागत देते हो तो 96 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देगी। लेकिन सामान्य परिस्थिति में भी ये 80 से 81 क्विंटल पर हेक्टेयर तक ये उत्पादन दे देती है।
यदि अगेती बुआई आप इसकी 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक करते हो तो एक चीज़ का आपको मेरे कहने से ध्यान रखना होगा, इसमें आपको लियोसिन का 2 स्प्रे लगाने होंगे। वो भी आपको एक तो पहला 40 दिन में और दूसरा 80 से 85 दिन में, जिससे कि इसकी हाइट 5 से 10 सेंटीमीटर डाउन हो जाए और ये लेटे ना। किसान भाइयों, अब मैंने आपको दोनों वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी देती है। यदि उत्पादन की बात देखेंगे तो DBW 303 वैरायटी अच्छी है, और यदि ओवरऑल देखोगे आपको तो फिर श्रीराम 303 की भी वैरायटी अच्छी ही मानी जाएगी। और 303 वैरायटी की जो है सबसे ज़्यादा जो इसकी बुआई और धड़ल्ले से चल रही है, जो सबसे ज़्यादा इसका नाम है वो उत्तर प्रदेश में है। वैसे हरियाणा पंजाब में भी इसकी बुआई होती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, वहाँ पर भी बुआई इसकी हो जाएगी। और साथ ही साथ राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर भी इसकी धड़ल्ले से बुआई हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।